हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस लेके आई आपके सामने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी यहां पे जो नंबर आपको दे रखे होंगे उनका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स किस तरह से निकलते हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है 140 के यहां पर आपको निकालने हैं प्राइम फैक्टर। तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, यहां पे देखेंगे 140 उसके प्राइम फैक्टर किस तरह से निकलेंगे। सबसे पहले यहां पर 2 की टेबल से अपन इसको सॉल्व करेंगे। 2 की टेबल में 140 कब आता है, तो वह 70 टाइम बोलने पर यह आएगा 140। 70 कब आता है, तो 2 की टेबल से करेंगे 35, और यहां पर 35 लिखा है, ना 2 की टेबल में आता है, 3 की आता है, ना 4 में आता है, तो यह 5 की टेबल में आएगा, यानी यहां पर 7 टाइम, और 7 की टेबल में आएगा यानी 1 टाइम। यानी यहां पे लिखेंगे अपन 140 इज इक्वल टू 2 मल्टी 5 मल्टी 7। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 मल्टी 2 यहाँ डबल है, यानी इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टी 5 मल्टी 7, यानी यहां हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आपको एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा, तो आपको वहां पर आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है 156। अब इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे देखना। 156 ये बहुत ही सिंपल है, आप भी कर सकते हैं इसको। 2 की टेबल से करेंगे, 2 की टेबल यानी 7 टाइम बोलने पर 14 आएगा, 1 इसको दिया जाएगा यानी 16 हो जाएगा। तो 2 की टेबल में 8 टाइम, यानी फिर 2 से जाएगा 3 प्राइम जाएगा, 89 बार जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 की टेबल से करेंगे 39, तो यहाँ पर 1 आएगा, 13 आएगा, और 13 किसकी टेबल में आता है, 13 की टेबल में आते हैं, यानी 1 टाइम, यानी यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2 मल्टी 3 मल्टी 13। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टी 13 मल्टी 3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है 3825। यहां पर क्वेश्चन होगा आपका सामने 3825, इसको किस तरह से निकालेंगे, तो देखना बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। 3825 तो सबसे पहले किसकी टेबल से जाएगा वो देखना आपको। तो यहां पर सबसे पहले 3 की टेबल से 1 टाइम, 2 टाइम, यहां पर 7 टाइम और 5 टाइम। फिर यहां पर 3 की टेबल से करेंगे 4 टाइम, 2 टाइम और 5 टाइम, यानी अब 4 2 5 आ रहा है, मतलब 3 की टेबल से नहीं जाएगा, तो 5 की टेबल से 5 8 जा 40 25 आएगा 5 टाइम, ठीक है। फिर 5 की टेबल से करेंगे, यानी यहाँ पे जाएगा 17, और यहाँ पर 17 की टेबल में ही आएगा, यानी 1 टाइम। तो आपका यहाँ पर आंसर सीधा हो जाएगा 3 डबल बार है, 5 डबल बार है, यानी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 मल्टी 5 की पावर 2 मल्टी 17। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर अपन ने प्राइम फैक्टर्स निकाले। इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अब बात करेंगे आपके सामने क्वेश्चन 4 और 5 की। क्वेश्चन 4 यहाँ पे लिखा हुआ 5005, यानी सबसे किसकी टेबल से जाएगा, 5 की टेबल जाएगा, यानी 1001। अब 1001 लिखा है, यानी 1001 किसकी टेबल में जाने वाले हैं वो आपको यहाँ पर करेंगे। तो यह 1001 7 की टेबल से करेंगे, 7 1 जा 7 आएगा, 3 यानी 30 हो जाएगा, 7 4 जा फिर ये हो जाएगा 21 यानी 3 143। अब यहाँ पे आपके सामने क्या आया 143 किसकी टेबल से जाएगा, 143 आपकी 11 की टेबल से, यानी कितनी बार बोलने पर जाएगा 13 टाइम, कितनी बार 13 टाइम, और 13 किसकी टेबल में आते हैं आप सभी जानते हैं, 13 की टेबल में आते हैं, यानी इसका आंसर होगा 5 मल्टी 7 मल्टी 11 मल्टी 13। ये इसका क्या हो गया आंसर। अब बात करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की 7429। अब देखो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर किसी की टेबल से जाने वाला नहीं है, यह 17 की टेबल से जाएगा। 17 की टेबल अपन बोलेंगे, यहां पर 17 की टेबल अपन 4 टाइम बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 437। ये हो जाएगा 437। अब 437 आपके सामने लिखें, तो 437 किसकी टेबल से जाने वाले हैं, ये 17 हो गया, 437 आपका
हो जाएगा यहाँ पर 19 की टेबल से अपन चेक करेंगे। तो 19 की टेबल से इसको करेंगे 437, 19 टू जा कितना हो जाएगा 38, यानी 2 टाइम एक जाएगा, उसके बाद 2 टाइम और इसको दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 टाइम। अब यहाँ पर प्राप्त हुआ है 23 आपको प्राप्त हुआ है, तो 23 किसकी टेबल से आएगा 23 की टेबल में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 में ही आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो यह इसका भी आंसर देख लें, 17 मल्टी 19 मल्टी 23। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया मैंने प्राइम फैक्टर किस तरह से निकलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप 100% सही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।